आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज आप सब लोग बड़े तहे दिल से, मन से और शरीर के साथ भी यहाँ आए। मैं बाहर गया हुआ था विदेश में, लेकिन उसकी मर्जी थी। अपने आप सारे काम होते चले गए और आज का यहाँ सत्संग चल रहा है। ये सब उस अनंत की, उस अजन्मे की, उस परमपिता की, जिसका आज प्रकट उत्सव मनाया जाता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है। सब उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग प्रकार से सब विद्वान उनकी व्याख्या करते हैं। बड़े बड़े ध्यानी महापुरुष उनका ध्यान करते हैं। बड़े बड़े योगी उनके नाम के ऊपर योग साधते हैं। बड़े बड़े अवतार उनकी एक मुस्कान के पीछे दौड़ते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल होश में होते हुए होश खो देते हैं। वो अनंत जिसका गुणगान सब शास्त्र करते हैं, सब पुराण करते हैं। भागवत जिनकी महिमा गा गा कर थकती नहीं है। करोड़ों अरबों लोगों के आदर्श, अनेकों अनेक घर से लेकर के जीवन तक उनके नाम के ऊपर चल रहे हैं। भयभीतों को निर्भय करने वाले, कमजोरों को ताकत प्रदान करने वाले, मार्ग पर चलने वालों को रास्ता दिखाने वाले, इस सृष्टि को संभालने वाले, सारी चीज़ों का बैलेंस बना करके रखने वाले, एक पलक गिरते ही महाप्रलय कर देने वाले, उस अनंत का, और मेरे तो साक्षात गुरु हैं। कैसे कोई वर्णन कर सकता है। करोड़ों करोड़ सिद्ध, लाखों अवतार, अनेकों अनेक ब्रह्मांड, सब उनके अंदर समाये हुए हैं।
आस तकते हैं। करोड़ों करोड़ जन्म तपस्या करने के बाद, करोड़ों करोड़ जन्म लेने के बाद अनंत अनंत पुण्य और गुरु कृपा, इन ये सब चीजें साथ में मिल जाएं, तब उनकी एक मोहिनी मुस्कान देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। वो ताकतवर जो सबको ताकत प्रदान करते हैं, पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे मानव जगत को, पूरे देव जगत को, पूरे दानव जगत को, हर चीज को अपने अंदर रखने वाले वो परमपिता परमेश्वर, जिसका ना आदि है ना अंत है, वो श्रेष्ठ जो ग्रहों की चाल अपने अनुसार चलाते हैं, जो समय को अपने अनुसार चलाते हैं, जो प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति के अधीन होकर नहीं, प्रकृति को अधीन करके इस धरती के ऊपर जीवों के कल्याण के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, भूले भटके लोगों को राह दिखाने के लिए अनंत अनंत जन्मों की तपस्या से अंदर में जो चाह पैदा हुई, उसको मिटाने के लिए, रसिकों को रस प्रदान करने के लिए, भक्तों के ऊपर दया मेहर बरसाने के लिए अनंत अनंत कारण, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब कुछ वो स्वयं अपने मुख से वर्णन करके गए हैं। इतिहास रच के गए हैं। तीनों कालों की गति को पकड़ में रखने वाले एक एक अंग इतना ताकतवर कि हाथी भी ना हिला सके, वज्र भी छू ना सके, इतना ताकतवर, और वही इतना कोमल, छोटे छोटे जीवों के ऊपर इतनी कृपा करने वाले उस परमपिता का क्या गुणगान करें। इस ब्रह्मांड के अंदर सब के सब लोग, किसी भी धर्म का हो, सब के सब लोग अगर उसका वर्णन करने लगे, सब के सब अपने अपने मुखों से बोल बोल करके अनेकों पुस्तकें भर दें, तो भी वो
अवर्णनीय सोच और समझ से परे, कल्पनाओं से आगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे, एक एक अंग के अंदर छुपे हुए रहस्यों को ले करके आए, एक एक रिश्ते को इतने गजब तरीके से निभाया, किसी को कोई शिकायत नहीं। जन्म से लेकर के चले जाने तक, आज तक भी उनके तुलना तो ब्रह्मांड में किसी भी संत, महात्मा, पीर, फकीर, कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर सिद्ध तुलना के योग्य नहीं है। इतनी ताकत लेकर के आए थे, इतनी अक्षमता उनके अंदर थी। वो स्वयं जागृत महापुरुष, किसी के जगाए हुए नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, सीखे हुए समय प्रकट कोई कारण रहा होगा कि इस पृथ्वी के ऊपर आए। अनेक लोग अनेक प्रकार से कारणों का वर्णन करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से कारण इन नजरों से दूर, कल्पनाओं से परे, प्रकृति के गर्भ में छुपे हुए अनंत अनंत इस प्रकार के रहस्य होते हैं जो विद्वानों की नजर से परे, सिद्धों की पकड़ से दूर, कुछ विशेष आई हुई आत्माएं उनको समझ पाती हैं, रहस्यों को जान पाती हैं। वो जान भी उनकी कृपा से पाते हैं, उनकी दया से पाते हैं। उस अनंत की कृपा का क्या वर्णन करें। हमने अनुभव किया, जिसका वो हाथ पकड़ते हैं, कितनी गहरी दलदल हो, कितना भी संसार में फंसा हुआ हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, जिसका वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो जीव उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं के समान हो जाता है। क्योंकि पिता और पुत्र में भेद नहीं होता। उसी प्रकार वो सबका पिता है। उनकी करुणा जब आप देखोगे, समझोगे, अनुभव करोगे, आंखों से अश्रु नहीं रुकेंगे। वो प्रेम जो उनके अंदर भरा हुआ है, जब वो प्रेम निकल करके आता है, जीव को जब वो विरह प्रदान करते हैं,
बड़े बड़े सिद्ध जो तपस्या में लीन होते हैं, जब एक विरह का उनके ऊपर तीर छोड़ते हैं, छटपटाए हुए घूमते हैं। क्योंकि योगी लोग उनकी सूरत को पकड़ने का प्रयास करते हैं, चेहरे को पकड़ने का प्रयास करते हैं, केशों को देखने का प्रयत्न करते हैं, नजरें मुस्कान के ऊपर टिकी होती हैं, कानों को देखने का प्रयत्न करते हैं, फिर पूरे के पूरे शरीर को बनाते हैं। बड़ी मेहनत करके वर्षों की तपस्या के बाद अभ्यास के द्वारा एक एक अंग तैयार करते हैं। उस योगी का फिर ध्यान ठहरने लगता है। जब वो हृदय में रूप ठहर जाता है, पकड़ में आ जाता है, और जब पूरी तरह से रूप पकड़ में आ जाता है तो वो रूप छुड़ा करके भाग लेते हैं। फिर जीव की वो हालत होती है जो बच्चा दूर हो जाने के बाद माँ की हालत होती है, छटपटाती है ढूंढते हुए, कहाँ गया, कैसे ढूंढ के लाएं, कैसे मिले, कैसे एक बार दिखे, क्या कर दूं उसके लिए, सब कुछ न्योछावर कर दूं। इस प्रकार की जब भावना योगी के अंदर भी हो जाती है कि मैं अपने आप को खो दूं, तो वो बिना बोले मौन अंदर से छटपटाहट, भय कि किस प्रकार से मैं मिलूं, खोने का भय, मरने का भय नहीं कि कहीं आपके दिमाग में आए कि मरने का भय, मरने का नहीं, उसको खोने का भय, उस परमपिता को कि वो दूर चले गए, कैसे मिलेंगे, कैसे क्या करें, क्या आधार है। मैंने पूरी तपस्या की, सारा जीवन समर्पित कर दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, फिर भी क्यों दूर जा रहे हैं। मैं हृदय से नहीं निकलने दूंगा, पकड़ करके रखूंगा, चाहेंगे तो भी नहीं दूर जाने दूंगा। अनेकों अनेक प्रकार के विचार, और फिर छटपटाहट के बाद अश्रुधारा, फिर दोनों चीज शांत, विचार भी, आंसू भी, बस तड़फ अंदर में, तड़फ 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 रहा, कब होगा दीदार, एक पल के दीदार पर सब कुछ डालू वार। कि अंदर में इतनी तड़फ हो जाती है, जिस प्रकार मछली बिना पानी के वो तो जिंदा भी रह जाए, लेकिन वो जिंदा नहीं रहती। प्राण छूटने को हो जाते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, विरह की अग्नि शरीर को तृण के समान
घास के समान जलाने लगती है। आंसू गिरते हैं तो थोड़ा शांत हो जाती है विरह अग्नि। जिस प्रकार से आप लोग किसी बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में हो, दिमाग शांत ना हो, विचार शांत ना हो, कुछ दिमाग में द्वंद्व चल रहा हो, प्रभाव हो रहा हो, चारों तरफ से कोई अपना नजर ना आए, अकेलापन हो, अंदर से टूटे हुए हों, कुछ अपने पास शेष ना हो, तो आदमी छटपटाने लगता है, रोने लगता है, दुखी होने लगता है। ये दुख थोड़ा अलग किस्म का दुख है। संसारी वस्तुओं के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मन के अंदर जो मनोरंजन की चीजें चल रही हैं उनके लिए, लेकिन वो आत्मा के लिए है, अपने आप को पाने के लिए है। जो हृदय से वो रूप छूटता है उसको प्राप्त करने के लिए होता है। जो लोग ध्यान लगाते हैं, जिनके ऊपर उस परमपिता की दया है, वो जब रूप पकड़ते हैं और वो छूट जाता है, आंसू रोके हुए नहीं रुकते। वो अनंत जो योगियों के ध्यान से निकल जाए, उसने स्त्री और पुरुष में कोई भेद करना नहीं सिखाया, कभी भी नहीं। सबको एक समान उपदेश दिया, एक समान सबको सब कुछ सिखाया। कभी फर्क नहीं किया, सबको बराबर बांटा। अगर वो बराबर नहीं बांटते तो जो उस समय की महिलाएं थी जिनका ध्यान लगता था, जो उसके रूप में खोई रहती थी, जो उसका गुणगान करती रहती थी, जो अपना शरीर शुद्ध बुद्ध कुछ था नहीं, बस उस परमात्मा के अर्पण कर चुकी, वो नारियां जिन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों को उपदेश किया, ध्यान और ज्ञान सिखाया, रास्ता बताया, अहंकार भंग किया, अनेकों अनेक प्रसंग पुस्तकें भरी पड़ी हैं। उसका गुणगान और महिमा से उन्होंने जैसा जीवन जिया, ऐसा इतिहास में कोई आज तक ना हुआ है। आगे तो उसकी मर्जी। अवतार अवतार बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन इस धरा के ऊपर इस समय कोई अवतार नहीं है। उच्च कोटि के महापुरुष हर समय धरा के ऊपर विराजमान रहते हैं। श्रेष्ठ आत्माएं, पहुंची हुई आत्माएं
जगत कल्याण के लिए, मार्ग दिखाने के लिए हर समय उसमें उपस्थित रहती हैं, हर समय कार्य करती रहती हैं। लेकिन जो बोले कृष्ण हूं मैं, राम हूं मैं, शिव का रूप हूं, ये भ्रम और भटकाव पैदा करने वाली चीजें हैं। ज्ञानी हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हो सकते हैं, तत्व एक हो सकता है अंदर से कि एक ही तत्व है दोनों का, कि कुएं और घड़े में कोई अंतर ना हो, मिट्टी और कुंभ में कोई अंतर ना हो। स्वर्ण और आभूषण में कोई अंतर ना हो। लोहे की चट्टान और लोहे के यंत्रों में कोई अंतर ना हो। तो उनमें कैसे अंतर हो सकता है? लेकिन अवतार नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी शक्तियां असीमित होती हैं। वो ब्रह्मांड के अंदर जैसे चाहे वैसे बदलाव करते हैं, जैसे चाहे ऐसे संसार को चलाते हैं। और वो अनंत, उसकी भी डोर उस पूर्ण पुरुष जो ना अवतार लेता है, ना आता है, ना जाता है, ना सोता है, ना जागता है, न खाता है, न पीता है, ना जवान है, ना बूढ़ा है। वो अनंत जो ना अंधेरा है, ना प्रकाश है, ना ज्योति है, ना अंधकार है, ना तेजोमय है, ना देव है, न मानव है। और इन सब से परे होते हुए भी अंश रूप से, जैसे मानव के अंदर आत्मा, जीवों के अंदर आत्मा, ऐसे ही वो परमेश्वर प्रत्येक जीव के अंदर अप्रकट रूप से रहते हैं, प्रकट रूप से ज्ञानियों के अंदर, महापुरुषों के अंदर रहते हैं। क्योंकि जिसके अंदर वो ज्ञान प्रकट हुआ, वो जागा, फिर क्या रहेगा? जब वो प्रकट ही हो जाएगा, पाप और पुण्य से जीव दूर चला जाएगा,
पाप और पुण्य नजदीक नहीं रहेंगे, प्रभाव भी नहीं हो पाएगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि अंदर में जब वो प्रकट बैठा है फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे हाथ पैर मार लो, कोशिश कर लो, सोच लो, विचार लो, चाहे कुछ भी कर लो, अगर एक बार वो तत्व प्रकट हुआ तो जीवन मुक्त हो। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं उस आत्मा को रोक दे, उस आत्मा को वापस लौटा दे। काल, महाकाल, देव, दनुज, नाग, किन्नर, लोक लोकांतर, किसी की ताकत नहीं। कि आपने सुना होगा ना, कुछ लोग यात्रा करके वापस लौट आते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं। एक बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी वाला हाथ पकड़ के लेकर के गया और उसने बताया कि अभी तो इसका नंबर ही नहीं आया, क्यों उठा लाए इसको, फिर वापस भेज देते हैं। वो आ करके बताता है, घर वाले देखते हैं मर गया था, 4 घंटे बाद दोबारा जिंदा हो गया। फिर वो बताते हैं ऐसे ऐसे कोई दिखा था, बाबा जी की तरह से नजर आया और ये बातें हुई और मैं वापस लौट आया। वहाँ भी फाइल आपकी नहीं रहेगी अगर वो प्रकट हुआ तो, वहाँ से फाइल अपने आप जल जाएगी, अपने आप फाइल खत्म हो जाएगी। जिस प्रकार से किसी ने कोई अपराध किया हो, उसकी सजा पूरी हो गई तो फाइल कहीं उठाए घूमे जाओ, उसको दोबारा से अगर कोई अपराध ना हो तो जेल नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जो जीवन मुक्त हो गए वो इस बंधन में नहीं रहते, दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन वो जीव जिनके ऊपर उसकी मेहर बरसती है, सत्संग का बड़ा प्रभाव होता है। आप जब एकाग्र हो करके बैठोगे, सुनोगे, गुणने लगोगे और शब्दों को चुनने लगोगे, और शब्दों के ऊपर पकड़ करने लगोगे और शब्द टकराने लगेंगे बुद्धि से, तो विचार कटने शुरू हो जाएंगे, ध्यान ठहरने लगेगा, गुरु का शब्द भी पकड़ में आने लगेगा। कहाँ चढ़ के बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों इस शब्द का प्रयोग किया, कहाँ से उठा करके लेके आए, कैसे समझूं मैं इस शब्द को। ऐसे एक एक शब्द ले करके जब आप ध्यान में बैठोगे तो उस शब्द का रहस्य खुलने लगेगा।
पकड़ होने लगेगी शब्द के ऊपर, दिमाग शांत होने लगेगा। चीजें जो फैली हुई थी, उपयुक्त चीजें जिन्हें मान बैठे थे, वो अनुपयुक्त चीजें समझ आ जाएंगी कि सही वस्तु क्या है, सही मार्ग क्या है, सही से कैसे चलना है, सही से कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे ध्यान एकाग्र हो जाए, कैसे मन काबू में आ जाए। ये सब अनुभव सत्संग में प्राप्त जो शब्द हैं, उनको पकड़ करके ध्यान में उतरोगे, जीवन में उतारोगे। पहले शरीर से आरंभ करोगे, फिर मन से आरंभ करोगे, फिर बुद्धि से होगा, फिर हृदय से होगा, और फिर अंदर में काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बार शब्द टकराया, ये ऐसे समझो जैसे दरवाजे को हथौड़ा ले करके तोड़ते हैं। वो कितनी देर ठहरेगा, कितनी चोट सह पाएगा। तो वो शब्द जो नाम है, वो उस बंद द्वार को तोड़ देगा, मार्ग आपका खोल देगा, रास्ते सरल हो जाएंगे। चीजें जो फैल गई थी साधारणतः रास्ते के ऊपर आ जाएंगी, मन पकड़ में आ जाएगा। जितनी आप सेवा बाहर के कृष्ण की करते हैं, उतनी मानसिक सेवा करें, ध्यान में सेवा करें, बैठ के सेवा करें, हजारों गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। क्योंकि मन पवित्र होने लगेगा। कैसे वो अवतार धरती के ऊपर आए, जन्म से ही अपनी ताकत का प्रयोग शुरू कर दिया, किसी से परमिशन नहीं मांगी, मैं ये काम करूं ना करूं, ये होना चाहिए ना होना चाहिए, कभी नहीं। जो सही था उस समय के लिए, जो चीजें अनुकूल थी, जो चीजें उपयुक्त थी समय के अनुसार, आज अगर हम वही काम करेंगे उसकी तरह से, तो आप समझ सकते हो क्या हालत होगी जीव की। कौन समझ सकेगा। इतिहास उठा करके देखो, उन्होंने जितने भी काम किए, भोजन से लेकर के, विवाह से लेकर के, राज और युद्ध तक, संतान उत्पत्ति देख लीजिए, और परिवार का जो उन्होंने जाते समय सब कुछ समेट करके ले गए, वो भी आप समझिए कि कोई अपने बच्चों को कैसे ऐसे समेट करके ले जाता है। उन्होंने फैलाया कुटुंब, फिर सारा समेटा, इकट्ठा किया और निकल लिए।
जो पीछे बचे वो बस कुछ ही शेष जीव थे जो रह गए थे, वरना लगभग सबको समेट करके किसी भी माध्यम से, किसी भी कारण से उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं, चाहे आप उसको अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, तुलना करते हो, जज करते हो, अपने तरीके से तोलते हो, अपने तरीके से अनुमान लगाते हो, अपने तरीके से व्यवहार करते हो और अपने साधारण मनुष्य से तुलना करते हो, और आज के समय की उस समय से अगर तुलना करते हो तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। उन्होंने जो किया कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाया। सब कुछ स्वीकार करना। जिसने बोला मैं तेरा हूं, देखा नहीं मुड़ करके, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कुब्जा हो, द्रौपदी हो, अर्जुन हो, भीष्म हो, किस किस के नाम गिनाए। ये तो कुछ योद्धा हैं। वो योद्धा जो जन्म जन्मांतर से युद्ध कर रहे, अपने अंदर में बहुतों के उनसे मिल करके अंदर के युद्ध समाप्त हो गए, बीज खत्म हो गए, समर्पण हो गया, अपना कुछ शेष रहा नहीं। अनंत अनंत जन्मों की वो तपस्या जिनसे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनको साक्षात अनुभव कर पाए। साथ खेलने वाले, साथ भोजन करने वाले, साथ युद्ध करने वाले, साथ गैया चराने वाले, साथ माटी खाने वाले, साथ नाचने वाले, साथ माखन चुराने वाले, अनेकों अनेक जीव जो समय समय के ऊपर बदलते गए। उन्होंने कितनी तपस्या की होगी उस कुछ पल के साथ के लिए, कुछ पल के कर्म उनके साथ जोड़ने के लिए कि उस अनंत के साथ मेरा कर्म जुड़ जाए। कष्ट चाहे अनंत हो जाए, शरीर चाहे छलनी छलनी हो जाए, जीवन और मृत्यु चाहे रोज होती रहे, लेकिन कुछ पल का साथ मिल जाए। कैसी वो तपस्या कि और कुछ भी ना चाहिए, तेरे से तू ही चाहिए। इस प्रकार का संकल्प करके योगीजन अनंत जन्म से तपस्या करते हैं। तपस्या की, शरीर छूटा, फिर योगियों के घर जन्म लिया, फिर तपस्या की, फिर शरीर छूटा, फिर जन्म हुआ योगियों के घर, और इतने पात्र बन गए
किस उस अनंत के साथ अपना कर्म जोड़ लिया। मन तो जुड़ा हुआ ही था, शरीर भी जोड़ लिया, तन भी जोड़ लिया, कर्म के सहभागी हुए। जिस प्रकार से सहपाठी होते हैं, साथ पढ़ने वाले, जिस प्रकार से साथ खेलने वाले, गेम करने वाले होते हैं, जिस प्रकार से परिवार वाले होते हैं, जिस प्रकार से नौकरी करने वाले होते हैं साथ, जिस प्रकार से कई लोग मैंने देखा लंबे समय 10-20 वर्ष आना जाना ट्रेन या बस से हो, उसमें इतनी जान पहचान हो जाती है, अंदर गए पता है वो आए हुए होंगे, जाके उनसे मिलना है, बैठे मिलेंगे, अपनी सीट घेरे हुए मिलेंगे, जा कर के उनके पास बैठना है, ताश खेलना है, बात करनी है, इधर उधर की बातें करनी है। कोई भी कहीं भी कर्म जुड़ता है, साथी बन जाते हैं। उसी प्रकार उन ऋषि मुनियों के कर्म उस परमात्मा के साथ जुड़ गए। वो आत्माओं में परम है, वो हमारे से श्रेष्ठ हैं, वो ध्यान के योग्य हैं, वो गुणगान के योग्य हैं, वो नाम रटने के योग्य हैं, वो समर्पण के योग्य हैं, वो पूजा के योग्य हैं, वो प्रातः स्मरणीय नहीं, हर समय स्मरण के योग्य हैं। उनका एक एक शब्द जीव की नौका को किनारे लगा देता है। जैसे समुद्र के अंदर नौका हिल रही हो, खोई हो, किनारे ना लगे, नाविक चापू चलाते हैं और उनके सहारे धीरे धीरे नौका को लहरों से बचाते हुए किनारे लगा देते हैं। उसी प्रकार उनका नाम उसी प्रकार चापू की तरह से काम करता है, किनारे लगा देता है। जिसके नाम लेने मात्र से बड़े बड़े पंथ बन गए, एक नाम के ऊपर बड़े बड़े धर्म बन गए, मजहब बन गए, केवल उनके नाम के ऊपर। तो वो क्या ताकत है जिसका वर्णन हो रहा है, जिसे सुनने के लिए, जिसे पाने की चाह से आप सुबह से बिना पानी के पैदल चल करके इतना समर्पण कि पानी भी दर्शन करके पिएंगे, प्रसाद वहीं जा कर के लेंगे, इतनी भावना जीव पीछे नहीं रह सकते।
कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अपना कुछ बचा ही नहीं। तन भी अर्पण कर दिया, मन भी अर्पण कर दिया, और जो कुछ बचा था वो भी अर्पण कर दिया, और उसका मान करके सब कुछ कार्य करने लगे। अगर हम अपना कार्य ना मान करके उसका कार्य मान करके करें तो कोई गलती नहीं हो सकती, कोई आलस्य भी नहीं हो सकता, कोई विचार भी उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई कल के ऊपर भी नहीं छोड़ सकता। अंदर में शंका भी उत्पन्न नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आएगी, परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी, हालात भी खराब हो जाएंगे, ना कुछ शेष रहेगा, ना खोना रहेगा, ना पाना रहेगा। बस एक ही दिमाग में चीज रहेगी कि उसका कार्य है, हम तो करने वाले सेवक हैं उसके। और जो परमपिता के सेवक होते हैं उनको कोई देख नहीं सकता। अगर इस बात में शंका हो तो आप दुर्वासा जी को पढ़ लीजिए, क्या हालत की थी। अपने सेवक को जो उसको स्वीकार हो गया और वो निर्मल करने के लिए, कर्म काटने के लिए, रास्ता खोलने के लिए, चढ़ाई करवाने के लिए, पूर्णता के लिए, जन्म जन्मांतर के कर्म मिटाने के लिए, अगला जन्म समाप्त करने के लिए, अनेकों कर्मों को इकट्ठा करके थोड़ा सा कष्ट दे करके निकाल दे। कितना दयावान वो परमात्मा, कितनी कृपा करता है वो सेवक के ऊपर। उसके अंदर इतनी करुणा, क्या कल्पना करूं मैं। उसका जब नाम उठता है, जब कल्पनाओं की बारी आती है, शब्द समाप्त हो जाते हैं, अंदर में ठहराव हो जाता है, मन बुद्धि चित्त उसी की ओर उड़ने लगता है और शब्द समाप्त होने लगते हैं। ध्यान लग करके चढ़ाई वहीं तक टकराती है, सूरत चढ़ जाती है अपनी मंजिल के ऊपर। मैंने उसको अनुभव किया। उन्होंने हमें सिखाया
जैसे आप लोग अपने बच्चों को हर चीज सिखाते हो, प्रत्येक चीज, उन्होंने मुझे सब सिखाया। और जो बचा हुआ है वो सिखा रहा है। हम सीखते रहते हैं, आज भी सीख रहे हैं और सीखना कभी बंद नहीं करेंगे, सीखते रहेंगे, आखिरी सांस तक सीखते रहेंगे, जब तक सांस चल रही है। उन्होंने अनुभव कराया, गुरु क्या तत्व है। ये तत्व तभी समझ में आता है जब आप वहां तक पहुंच जाओगे, आप बन जाओगे, उसी का रूप हो जाओगे। कितनी ताकत है उसके अंदर। मेरे जैसे मूर्ख को भी, जो कुछ भी ना जानता हो, कुछ भी ना मानते हो, किसी को कुछ ना समझते हो, और ऐसे जब हमारे जैसे के ऊपर कृपा कर सकते हैं, आप तो हमारे से बहुत ज़्यादा उत्तम समझता हूं मैं। क्योंकि आपके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रत्येक जीव के अंदर वो आत्मा अंदर में स्थित है। उन्होंने अनुभव कराया, ऐसी कोई जगह नहीं जिसका लोग संत महात्मा वर्णन करते हैं परात्पर से परे बोल करके, उससे और भी कई कदम आगे, जहां कदम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। जिस दरबार से निकल करके आते हैं, वहां तक वो हाथ पकड़ के ले करके गए। वो कृपा निधान कैसे भूल जाएं उनके एहसान को, चुका नहीं सकते, चुकाने का विचार भी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज भी हम उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं, उन्हीं के शरण हैं। जब हमारा कुछ बचा ही नहीं, तो हमारे पास देने को क्या रह गया। जितना भी जो कुछ है, हम उन्हीं की कृपा, उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का सब कुछ, उनसे अलग कुछ भी नहीं। हम तो अज्ञानी जीव थे, ज्ञान ही नहीं था। कैसे ध्यान करते हैं ये भी नहीं पता था, परमात्मा का गुणगान कैसे करते हैं ये भी नहीं पता था, कैसे मिलेंगे वो ये भी अंदाजा नहीं था, तरीका और पद्धति क्या होती है कोई बताने वाला भी नहीं था। भ्रमित करने वाले लाखों थे, बताने वाला नहीं। भीड़ लगी थी, मेरे पास आ जाए, मेरा नाम ऊंचा उठ जाए, मेरी सुन ले। अनेकों गुरु चक्कर काट रहे थे कि किसी भी प्रकार से ये मिल जाए बस।
कुछ करना ही ना पड़े और हमारा भी नाम उठ जाए और इनके सहारे हम भी तैर जाएं। अनेकों अनेक महात्मा लोग आए, ऐसे महात्मा भी जो शरीर छोड़ करके चले गए, उन्होंने भी कृपा करने की बात कही। लेकिन चाहे हमारी नादानी समझो, ना समझी समझो, या हमें पता नहीं था कैसे क्या करते हैं, क्या होता है, हम एक बात के ऊपर ठहरे हुए थे कि जो वो सिखाएगा वही सीखेंगे, जो वो करवाएगा वही करेंगे, जैसे वो चलाएगा वैसे ही चलेंगे, जो वो समझाएगा वही समझेंगे, जिसको वो भेजेगा बोलेगा उसी की सुनेंगे। लेकिन गुरु परमात्मा को ही बनाएंगे, श्री कृष्ण को ही बनाएंगे। मुझे तो ध्यान ही नहीं था, ध्यान में बैठे हुए बड़े बड़े देव, ब्रह्मदेव से लेकर के वैकुंठपति तक, आदि शक्ति से लेकर के सब के सब जिनके नाम सुने आपने, हर रोज चक्कर काटने लगते थे। मुझे अंदाजा भी नहीं था, बस इतना था कुछ चल रहा है अंदर में, बैठते ही कुछ कुछ दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है ये नहीं पता था। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है, कभी कोई सिखाने का प्रयास कर रहा है, अनेकों अनेक प्रकार के। लेकिन मैं एकदम से सबको हटा करके कि सब दूर नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए बस। मूर्ख बुद्धि समझो, हठ समझो, बचपना समझो, योग समझो, या उनसे प्रेम, या जन्म जन्मांतर से उनके से रिश्ता, कोई कारण रहा होगा। इतनी कृपा का एक चीज मिल जाती है जीवन में, चाहे कोई भी हो, या यश मिल गया, या धन मिल गया, या ज्ञान मिल गया, या विद्वान हो गए, या समझ बढ़ गई, या ताकत मिल गई, या सिद्धियां मिल गई, या निधि मिल गई, या और श्रेष्ठता, सुंदर शरीर मिल गया। कोई एक चीज वो परमात्मा दे देता है। लेकिन उस अनंत ने कृपा करके पता नहीं किस प्रकार से हमारे जैसे अज्ञानी को मेरे गुरु ने कैसे उपदेश किया। कई बार तो मेरी ही समझ से बाहर हो जाता है और मैं सोचने भी लगता हूं। कभी कभी एकांत में कभी बैठे हों किसी जगह के ऊपर, दूसरे देश के अंदर बैठे हों, मैं हंसने लगता हूं। मेरे साथ गए हुए पूछते हैं क्या हुआ, मैं बोलता हूं उसकी कृपा मेरी समझ से परे है, मेरी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्या करने निकले थे हम। ध्यान का तो सवाल ही नहीं था।
दिमाग में ही नहीं था जो ये चल रहा है। एकदम से जीवन बदला, हाथ पकड़ा, बिल्कुल जो साथी थे उस समय के आज भी हैं वो मेरे साथ। सबको पता इस बात का कि एकदम से कैसे ध्यान लगना शुरू हुआ, हाथ पकड़ा, मैं जो बोलता वही होने लगा। मैं घर आकर के बैठ करके सोचता मैंने क्यों बोला उसको, उसके साथ ऐसा हो गया, नहीं बोलना चाहिए था। आज भी यही है, किसी भी देश में हो, कोई भी काम चल रहा हो, आदत नहीं बदलती। सीधा बोलना कि जो है वो है, सही हो गलत हो। परमात्मा ने क्यों चुना हमें? मुझे मेरे अंदर कोई योग्यता, कोई खासियत कभी नजर नहीं आई। एक तो ये होता है कि हाँ मैं योग्य था, हमने तपस्या की थी, हमने बस समर्पण किया कि होगी पिछले अनंत अनंत जन्मों में कुछ हमने तप किया होगा, ध्यान किया होगा, सानिध्य रहा होगा, साथ में रहे होंगे। अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन इस जन्म में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तपस्या को देखता हूं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितना जोर लगाते हैं, कितनी पकड़ रखते हैं। लेकिन फिर मुझे समझ आया, गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो सारी चीजें अपने आप कर देते हैं, रास्ते अपने आप बना देते हैं, सब कुछ अपने आप खुलता जाता है, पकड़ अपने आप होती जाती है, अपने आप उड़ा ले जाते हैं। जिस प्रकार से कोई अमीर व्यक्ति अपनी संतान को अपनी जमा पूंजी दे करके एक पल में अमीर बना देते हैं, उसी प्रकार से उस अनंत ने, मेरे गुरु ने मुझे अमीर बना दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। मैं एक साधारण सा आदमी हूं। मेरे कर्म उसके अनुसार चलते हैं, जैसा वो चाहता है। सोच और समझ से परे वो मेरे साथ खेल खेलता है, हिला हिला करके देखता है कि कहीं किसी कर्म में डर तो नहीं बचा, घबराहट तो नहीं है, कुछ खोने पाने का कुछ बचा हुआ तो नहीं है, भोग और योग में फर्क तो नहीं है। हिला हिला करके देखता है, हिला हिला करके। हिलाने दीजिए, वो ही हिलाने वाला, वो ही हिलने वाला, वो ही बचाने वाला, वो ही उठाने वाला, वो ही संभालने वाला, वो अनंत। जब उसका रहस्य समझ जाओगे, उस अनंत का जिसके लिए आप तड़फ रहे हैं अंदर से, जिसके लिए भोजन तक छोड़ देते हैं, जिसके लिए
बूंद पानी के अंदर नहीं जाने देते, जिसके लिए शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जिसके लिए सब कुछ छोड़ करके ध्यान करते हैं, जिसे पाने के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, वो अनंत, वो कृपा निधान कितनी कृपा करता है जीव के ऊपर कि मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं किसी काम के लिए गया हुआ था विशेष, वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि कम से कम 15 दिन तो लगेंगे इस काम के लिए, कि 12-15 दिन से पहले ये काम नहीं होगा। मैंने कहा, मैंने तो बोला नहीं सत्संग के लिए कि जन्माष्टमी का सत्संग होगा। जब उसने लिखवाया है तो अपने तरीके से लिखवाया होगा, अपने तरीके से किया होगा, और जो काम 10-12 दिन में होने थे 24 घंटे ज़्यादा बोल दिए मैंने, 18-20 घंटे में वो सारे काम निपट करके, सारी पैकिंग हो करके, मैंने कहा 2 दिन तो रुकने दीजिए मुझे। मैंने कहा नहीं, अब तो फ्लाइट कर दिया, आप निकलिए। मुझे आए भी 2-3 दिन हो गए। वो अनंत कितनी कृपा करता है जीवों के ऊपर कि सत्संग मिलता रहे योग्य जीवों को। क्योंकि जो आप लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग रात्रि सोच करके नहीं आए कि रात्रि का समय है, कैसे जाएंगे, पूरा दिन से कुछ खाया पिया नहीं, और फिर मैंने बोल दिया था शायद मैं ना भी आ पाऊँ। तो कुछ लोगों को ये भ्रम रह गया कि नहीं आएंगे नहीं, पूर्णिमा के ऊपर ही चलेंगे अब तो, और सत्संग उसी समय होगा। तो जब गुरुजी मिलेंगे ही नहीं तो फिर क्यों जाना है। बेचारे भोले जीव उस अनंत की कृपा को समझना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग चाहते थे आ जाएं, घर वालों ने नहीं आने दिया। कुछ लोग, मैं आया तो देखा हमारे एक सेवादार को ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो उसका डॉक्टरों ने लेटा रखा। मैं वहीं पहुंचा रात्रि के समय, एकदम से किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ऐसे भी जा सकता हूँ क्या। वो सो रहे, मैंने कहा सोने दीजिए, मत उठाओ। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये हमें जीने नहीं देंगे कल अगर ना उठाया तो। मैंने कहा नहीं सोने दीजिए। उन्होंने हड़बड़ा करके उठाया। डॉक्टरों में हलचल मच गई एकदम से कि इस टाइम के ऊपर ये क्या चल रहा है। वो लोग कितने दिल से मैं देखता हूँ, कितने अंदर से भाव उनके मजबूत हैं। डॉक्टर ने बोला हिलना नहीं है, हिले तो जान चली गई। उन्होंने बोला उन्हीं के पास जा रहे हैं जो जान को देने वाले हैं, मैं नहीं रुकूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके बीच में ही हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। मैं सोचता हूँ
फिर आप लोग बोलते हैं कि ये यहाँ क्यों, मैं क्या करूं। ऊपर वाला भाव देखता है, अंदर के अंदर प्रेम देखता है, विश्वास देखता है, श्रद्धा देखता है, समर्पण देखता है, और उसे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी वस्तुएं बाहर की हैं, वो निपट लेंगे, वो कोई बड़ी चीजें नहीं होती। तो इस प्रकार के लोग, तो मैं कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं। इतना भाव, इतना प्रेम कैसे मुझ जैसे ज्ञानी से, मूर्ख से, क्यों? क्योंकि उसने दया करी, दाता ने मेहर करी, इस कारण से वो उस अनंत के जीव हैं, उस परमात्मा के जो सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते, बस एक लगन है कि उसके हैं, बस वही संभालेगा, कि दूसरा कोई नहीं, ब्रह्मांड में ही नहीं है कोई। बहुतों ने अनुभव किया, मैं देखता सब लोग मना कर देते, डॉक्टर से लेकर के सब साइंसदान जितने भी हैं, कि ये अब काम नहीं होगा। और उसकी कृपा की एक नज़र से डॉक्टर आकर के ये बोलते, उनसे मिलना है, मुझे मिला दोगे किस प्रकार से? और सामने मैं बैठा मिलता टी शर्ट पहने हुए। उन्हें बड़ा और भी आश्चर्य हो जाता कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाती। कुछ दिन पहले बहुत राजनीतिक लोग आए मेरे पास, रात के समय आ गए, 5-7 दिन पहले। वो आश्चर्य में हो गए कि आप, मैंने कहा कि हमारे कुछ सवाल हैं, कि बड़े बड़े महात्माओं से सवाल किए, जवाब नहीं मिले। कहा किए होंगे कि उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, कि वो उनके जवाब हैं, मेरे नहीं, मेरे जवाब हम देंगे। आश्चर्य में, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, समझ भी नहीं, पुस्तकें भी नहीं पढ़ी इतनी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी कृपा हुई, उस अनंत की, और सारा का सारा सब कुछ खुल गया। तो फिर मुझे ये महसूस हुआ कि उसके लिए पुस्तकें पढ़ने की कम आवश्यकता है, ध्यान की ज़्यादा आवश्यकता है, उसके चलाए मार्ग पर चलने की ज़्यादा आवश्यकता है, उसकी आज्ञा में रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, उसकी आज्ञा से एक कदम इधर से उधर ना हो, चाहे जो आज्ञा हो, जो मर्जी वो बोलता है हम वही करते हैं। हम नहीं सोचते बदनामी हो, अच्छाई हो, नाम दूर तक जाए, खराब हो। मेरा काम नहीं है सोचने का, ये उसका काम है। हम तो जो उसने बोला, जो मालिक ने बोला, हमने हुक्म पुगा दिया। बदनामी उसकी होगी, श्रेष्ठता उसको मिलेगी, मान बढ़ाई उसको मिलेगी, हमारा कुछ नहीं। हम तो सीधा उसके अर्पण कर देते हैं। तो वो लीलाधर, जिसकी लीलाओं का गुणगान कर करके छोटे से
मानव से महामानव बने प्राणी, जिन्होंने मुक्ति को छू लिया, पा लिया, वो कितनी महानता है उनके अंदर। कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो उन्होंने नहीं किया, कोई भी इतिहास उठा करके देखो। जिनको आप घृणित से घृणित कर्म मानते हैं कि एक व्यक्ति 8-8 पटरानियां लेकर के घूम रहा है और बोलता है मैं योगी हूं, कोई एक भी लेकर के घूमे आप क्या बोलोगे उनको? और कोई 2 लेकर के घूमे तो क्या बोलोगे उनको? अगर तीसरी आ जाए तो योगी तो दूर, आप उसे सामाजिक आदमी ना मानो, आप उसके पास बैठना पसंद ना करो। घर आ जाए तो ये बोल दो भाई हमारे घर मत आया कर, बच्चे हमारे यही सीखने लग जाएंगे तेरे जैसा व्यवहार। और हम उसकी पूजा करते हैं जिसकी 8-8 पटरानियां थी और सबको घर में रखते थे एक साथ। कितना तगड़ा मैनेजमेंट था उनका, क्योंकि आज का समय देखिए आप, घर संभाले हुए नहीं संभलते, एक लड़की से लड़का नहीं संभलता, लड़के से लड़की नहीं संभलती, पत्नी से पति नहीं संभलता, पति से पत्नी नहीं। लेकिन उनका मैनेजमेंट देखिए, रिसर्च चल रहे हैं उनके मैनेजमेंट पे कि उन्होंने कौन सी ऐसी विद्या थी, कौन सी ऐसी कला थी, सब का सब परिवार सब संतुष्ट, सारी फौज संतुष्ट, राजकाज मंत्री सब संतुष्ट, योद्धा सब संतुष्ट, कि युद्ध में गए वहां भी सबको संतुष्ट करके आए। कितनी ताकत! साधारण बुद्धि से भी अगर सोचे तो भी उनका कोई जोड़ नहीं है। इस संसार की दृष्टि से सोचे, एक महामानव की तरह सोचे कि एक साधारण मानव होते हुए उन्होंने क्या क्या कर्म कर दिए। दूसरा नगर जा बसाया, उस टाइम के ऊपर आज से 5000 वर्ष पहले, आज भी अगर नगर बसाने लगे, कितना धन संपत्ति, समय, लोग, कितना आज के समय के ऊपर कितना लग जाता है, वो कैसे उठा करके ले करके गए होंगे। लोग तो बोल देते हैं ऐसे उड़ाया और द्वारका उतर गए, लेकिन जो वो लोगों को ले करके गए, इतने लोगों को इकट्ठे करके, कोई तो मार्ग बनाया होगा, किसी रास्ते से तो पहुंचे होंगे, कोई तो पगडंडी पकड़ी होगी, तभी कितना समय लगा हुआ होगा, कैसे जगह ढूंढी समुद्र के किनारे। आज तो कैमरे लगा लगा करके जल के अंदर जा जा करके उन पत्थरों को, मूर्तियों को टच कर करके देख रहे हैं कि ये पुरानी द्वारका है, क्या ये वही द्वारका है, क्या ये वही एनर्जेटिक पत्थर हैं जहां उस अनंत का वास रहा हो, जहां उन्होंने अपना समय गुजारा हो, जहां समय दिया हो। खोज रहे हैं साइंस वाले, लगे पड़े हैं। उन्होंने जितने कर्म किए अवर्णनीय हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन गुणगान करके पार जरूर उतर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आप लोगों का बहुत समय ले लिया, क्योंकि उपवास है, समय भी हो चला।
छोटे छोटे बच्चे व्रत करके बैठे हैं कि कब ये बोलना बंद हो, हमें प्रसाद मिले और थोड़ी शांति हो। तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है तो अब थोड़ा वो भी काम कर लेते हैं, लेकिन आप ध्यान जरूर करिए उस परमपिता परमेश्वर का। चाहे आज आप आए हैं, कम से कम जो यहाँ रुके यहाँ, जो घर जाए वो घर, कम से कम 1 घंटा तो बैठिए उनके नाम के ऊपर। मन पकड़ में है, विचार पकड़ में है, बुद्धि पकड़ में है, इंद्रियां पकड़ में है, बड़ी पवित्र सब कुछ। तो ध्यान जरूर लगाने का प्रयत्न कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।